राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि सर्वदा श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रीति धारण कर मन से दुख को निकाल दे और देह दुख को सुख के समान ही समझकर सदैव आत्म रूप स्वरूप में नित्यानित्य का सोच विचार कर लीन हो। रे मन, तू अपने अंदर दुख को तथा शोक और चिंता को कहीं स्थान न दे। देह ज्ञादि की आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस्था में मुक्ति सुख का उपभोग कर। एक मर जाता है, उसके लिए दूसरा दुख करता है और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन मर जाता है। मनुष्य के लोभ की पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिए उसके हृदय में क्षोभ सदा बना ही रहता है। अतः जीव को संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है। रे मन, राघव के अतिरिक्त तू दूसरी कोई बात न कर। जनता में व्यर्था बोलने से सुख नहीं होता। काल घड़ी घड़ी आयु को हरण कर रहा है। देहावासना के समय तुझे छुड़ाने वाला बिना श्री रामचंद्र जी के और कौन है। देह की रक्षा करने के लिए यत्न किया तो भी अंत में काल ले ही गया। अतः ये मन, तू भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर और मन में से इस संसार की चिंता छोड़ दे। बहुत प्रकार की बातों में से यही बात दृढ़तापूर्वक ध्यान में धारण कर कि श्री रामचंद्र जी को तू अपना बना ले। उनके नुपुरों की झंकार में दीनों के नाथ होने का यश गरज रहा है। इसलिए मेरे भले मन, तू श्री रामचंद्र जी की शरण में निवास कर, जिसकी संगति से मन शांति नष्ट हो जाती है, एकाएक अहंता का संपर्क होता है तथा श्री रामचंद्र जी से अपनी बुद्धि हट जाती है। ऐसी संगति की संसार में किसको रुचि होगी। अपने बुरे आचरणों में सोच विचार करके परिवर्तन कर। अति आदर के साथ शुद्ध आचरण कर। लोगों के सामने जैसा कहो वैसा कर और मन कल्पना और संसार के दुख को छोड़ दे। रे मन, क्रोध की उत्पत्ति मत होने दे। सत्संग में बुद्धि का निवास हो। दुष्ट संग छोड़ दे। इस प्रकार मोक्ष का अधिकारी बन। कई पंडित संसार में आज तक अपने हित से वंचित हो गए और अहम भाव के कारण वह ब्रह्म राक्षस तक हो गए। सचमुच में उस ईश्वर की अपेक्षा विधान कौन हो सकता है। अतः ये मन, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा अहंकार छोड़ दे। जो सोच विचार कर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी संगति से अत्यंत त्रस्त लोगों को भी शांति मिलती है। अतः हित की खोज किए बिना कुछ मत बोल और लोगों में संयमित और शुद्ध आचरण कर। जिसने अहम भाव की मक्खी खा ली, उसको ज्ञान रूपी भोजन में रुचि कैसे होगी। जिसके मन में से अहम भाव नष्ट नहीं होता, उसको ज्ञान रूपी अन्न कभी नहीं पचेगा। रे मन, अभी आसक्ति छोड़ और अत्यादर पूर्वक सज्जनों की संगति कर। उनकी संगति से संसार का महान दुख दूर हो जाता है और बिना किसी अन्य साधन के संसार में सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। सत्संग सर्व संसार के संगों से छुड़ाने वाला है। उससे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह संग साधक को भवसागर से शीघ्र पार करता है। सत्संग दृढ़ भावना का समूल नाश करता है। संसार में कौन धन्य है
सदा भगवान के कार्यों में, जो अपने देह को कष्ट देता है, मुख से अखंड नाम जप का उच्चारण करता रहता है, स्वधर्म पालन में बिल्कुल तत्पर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ऐसा दास इस संसार में धन्य है। वह जैसा कहता है वैसा ही करता है, नाना रूपों में एक ईश्वर रूप को ही देखता है, और जिससे सगुण भजन में जरा भी संदेह नहीं है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है। जिसने मद मत्सर और स्वार्थ का त्याग कर दिया है, जिसके सांसारिक उपाधि नहीं है, जिसकी वाणी सदैव नम्र और मधुर होती, ऐसा सर्वोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है। जो अखिल संसार में सदा सर्वदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चय पूर्वक कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है। जो दीनों पर दया करने वाला, मन का कोमल हृदय, कृपाशील और रामचंद्र जी के सेवक गणों की रक्षा करने वाला है, ऐसे दास के मन में क्रोध और चिड़चिड़ापन कहाँ से आएगी। सर्वोत्तम श्री रामचंद्र जी का ऐसा दास संसार में धन्य है। राम नाम की महिमा, अनेक नाम मंत्रों की तुलना इस राम नाम के साथ नहीं हो सकती, किंतु यह भाग्यहीन क्षुद्र मनुष्य की समझ में नहीं आता। महादेव जी ने भी विष का दाह शमन करने के लिए नाम औषध का उपयोग किया था, तब बेचारे मानव के लिए तो कहना ही क्या है। उसको चाहिए कि वह सर्वदा नाम लेता रहे। जिसके मुंह में राम रहता है उसको वही शांति मिलती है। वह अखंड आनंद रूप आनंद का सेवन करता है। राम नाम के अतिरिक्त सब कुछ अन्य चेष्टाएं संदेह और थकावट उत्पन्न करने वाला है, परंतु यह नाम दुखहारी परमात्मा का धाम है। जिसको नाम में रुचि नहीं होती उसी को यम दुख देता है, तथा जिसके मन में संदेह होने के कारण तर्क उत्पन्न होता है उसको घोर तर नरक में ही जाना पड़ता है। इसलिए अति आदर के साथ मन लगाकर नाम स्मरण कर मुख से राम नाम लेने से सब दोष आपसे आप नष्ट हो जाते हैं। जो बिना आचरण किए हुए नाना प्रकार की ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, परंतु जिसका पापी मन उसे मन ही मन धिक्कारता है, जिसके मन में कल्पनाओं की मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुंदर पुरुष और सब प्रकार के निष्णात पुरुष को भी कुछ नहीं समझती। पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े बड़े सत्कर्म करने वालों को भी मृत्यु नहीं छोड़ती। यदि संदेह किया भी जाए तो क्या यह मृत्यु लोक नहीं रहेगा? यह मृत्यु लोक तो है ही, और यहाँ जो पैदा होगा वो मरेगा ही, ये निश्चय है। भगवान भक्ति भाव का भूखा है। वह भक्ति भाव पर ही प्रसन्न होता है और भावुक पर प्रसन्न होकर संकट में उसकी रक्षा करता है। यह आयु एक रत्नों की संदूक है, इसमें सुंदर भजन रत्न भरे पड़े हैं। इसे ईश्वर को अर्पण करके आनंद की लूट मचाओ। हरि भक्त संसारिक वैभव से हीन होते हैं, परंतु वास्तव में वे ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे सदा सर्वदा निराशय के आनंद से ही संतुष्ट रहते हैं। केवल ईश्वर की कमर पकड़कर जो संसार से निराश्य रहते हैं, उन भावुकों की जगदीश सब प्रकार से संभालता है। भावुक को भक्त संसार के दुखों को ही विवेक से परम सुख मानता है, परंतु अभक्त जो लोग हैं संसार सुखों में ही पड़े रहते हैं। वासना के ही कारण सारे दुख मिलते हैं। इसलिए जो विषय वासना त्याग देता है वही सुखी है। विषय से उत्पन्न हुए जितने सुख है उनमें घोर दुख भरा पड़ा है। उनका नियम है कि पहले वे मीठे लगते हैं, परंतु पीछे से उनके कारण शोक ही होता है। ईश्वर में मन रखकर जो कोई हरि कथा कहता है उसी को इस संसार में धन्य जानो। जिससे हरि कथा से प्रीति है और नित्य नई प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ हरि कथा हो रही हो
जहाँ हरि कथा हो रही हो वहाँ के लिए सब छोड़कर जो दौड़ता है, वो आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थ को छोड़कर जो हरि कथा में तत्पर होता है, उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस परमेश्वर ने संसार में भेजा है, जिसने अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न किया, उस परमेश्वर को जिसने नहीं पहचाना वह पापी है। इसलिए ईश्वर को पहचानना चाहिए और जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए। समझता न हो तो सत्संग करना चाहिए, जिसे समझ में आ जाता है। जो ईश्वर को जानते हैं और शाश्वत अशाश्वत का भेद बता देते हैं, वे संत है जिनका ईश्वर विषयक ज्ञान रूप भाव कभी चलायमान नहीं होता, वही महानुभाव साधु संत है। यूँ जानो, जो जन समुदाय में बरतते हैं परंतु लोगों को जिनका ज्ञान नहीं ऐसी बातें बताते हैं और जिनके अंतरंग में ज्ञान जागता रहता है, वही साधु है। जिससे निर्गुण परमात्मा जानने में आता है, वही ज्ञान है। उससे अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। उदर भरण के लिए अनेक विद्याओं का अभ्यास किया जाता है, उससे भी ज्ञान कहते हैं, परंतु उससे कोई सार्थक नहीं होता। एक ईश्वर को ही पहचानना चाहिए, वही ज्ञान है। उसी से सब सार्थक है, से सब कुछ निरर्थक है। उदर भरण की विद्या है। जीवन भर पेट भरा और देह का संरक्षण किया, परंतु अंतकाल में सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार पेट भरने की विद्या को सविद्या नहीं कहना चाहिए, अपितु जिससे अभी इसी समय सर्वव्यापक परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, वही ज्ञान है। और इस प्रकार का ज्ञान जिसे हो, उसको सज्जन जानो एवं उससे वह पूछो जिससे समाधान हो। धन्य है यह नर देह, धन्य है इसकी अपूर्णता को तो देखो कि जो परमार्थ साधन इससे किया जाए उसी में सिद्धि प्राप्त होती है। बहुतों ने सलोकता, समीपता, स्वरूपता और सायुजता, जिस मुक्ति की इच्छा हुई, प्राप्त कर ली। इस प्रकार अनेक सिद्धों साधुओं ने इस नरदेह के आश्रय से ही अपना हित कर लिया। ऐसे ही नरदेह को कहाँ तक बखान किया जाए। यदि देह को परमार्थ में लगाया तो यहाँ सार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आघातों से यह व्यर्थ में ही मृत्यु पथ को प्राप्त होता है। इसलिए हर समय नाम जाप हमेशा करते रहना चाहिए। श्री हरि से मिलने के लिए क्या करें, बस केवल आशा तृष्णा से बिल्कुल खाली हो जाओ। जो नाम तो हरि का लेते हैं पर हाथ लोभ में फंसाए रखते हैं तथा असत, अन्याय और अनिति को लिए चलते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों को नरक में गिराते हैं और स्वयं नरक के कीड़े बनते हैं। अभिमान का मुंह ही काला है और उसका काम अंधेरा फैलाना है। सब काम मटिया मेट करने के लिए लोक लाज साथ लगी रहती है। स्वांग बनाने से भगवान नहीं मिलते। निर्मल चित्त की प्रेम भरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो अंत में केवल आह मिलेगी। लोग जानते हैं पर जानकर भी अंधे बनते हैं। वाद विवाद जहाँ होता है वहाँ खड़े रहोगे तो फंदे में फंसोगे ही। मिलो उन्हीं से जो सर्वत्व भाव से श्री हरि की शरण हो चुके हैं। वो तुम्हारे कुल के कुटुंबी है। जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार ईश्वर उसके पास या दूर है एवं उसे देता लेता है। ईश्वर ऐसा कृपालु है कि उसके दास को उसे सुख दुख कहना नहीं पड़ता। जहाँ उसके नाम का घोष होता है उस स्थान में नारायण भय नहीं आने देता। श्री हरि के रंग में जो सर्वभाव से रंग गए उनका ही जगत में जन्म लेना धन्य है। जिसका नाम पापों का नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेज का समुद्र है, उसकी शरण में सर्वभाव से रहो। सनकादि जिसका ध्यान करते हैं वही पांडुरंग मेरा कुल देवता है।
विट्ठल का नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुंह मीठा हो गया। महाराज श्री संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि विट्ठल का नाम संकीर्तन से मेरा सब कुछ साधन है। तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, सत्य, सुकृत, धर्म, कर्म, नित्य नियम, योग, यज्ञ, जप, ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कुलाचार, कुल धर्म, आचार विचार और निर्धार है। नाम के अतिरिक्त और कोई धन वित्त मेरे पास कहने के लिए नहीं है। मेरी दृष्टि नारायण के मुख पर संतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती। हे पंडरीनाथ, तेरा मुख देखने की मुझे भूख लगी ही रहती है। हे नारायण, तुम तौरा से आओ, यही मेरे अंतरंग की अर्थ पुकार है। हरि कीर्तन में भगवान, भक्त और भगवत नाम का त्रिवेणी संगम होता है। कीर्तन में भगवान के गुण गाए जाते हैं, नाम का जय घोष होता है और अनायास भक्तजनों का समागम होता है। कथा प्रयाग में ये तीनों लाभ होते हैं। इसमें से प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरि कथा में योगदान कर आदर पूर्वक उसे श्रवण करने वाले नर नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हरि कथा पवित्र, फिर उसे गाने वाले जब पवित्रता पूर्वक गाते हैं और सुनने वाले जब पवित्रता पूर्वक सुनते हैं, तब ऐसे हरि कीर्तन से बढ़कर आत्मोद्धार और लोक शिक्षा का दूसरा साधन कुछ नहीं है। अमृत का बीज, आत्म तत्व का सार, गुरुओं का भी गुरु, रहस्य श्री राम का नाम है। यही सुख मैं सदा लेता रहता हूँ। श्री संत तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं। और निर्मल हरि कथा किया करता हूँ। हरि कथा में सबकी समाधि लग जाती है। लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा सब हरि गुण गाने से रफू चक्कर हो जाते हैं। पांडुरंग ने इसी रीति से मुझे अंगीकार किया और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाडले लाल है। जो असुर है वे काल के भय से कांपते रहते हैं। संत वचनों को सत्य मानकर तुम लोग नारायण के शरण में जाओ। जहाँ भी बैठे, खेले, भोजन करे, वहाँ तुम्हारा नाम गाएंगे। राम कृष्ण नाम की माला गूंथ कर गले में डालेंगे। आसन, शयन, भोजन, गमन, सर्वत्र सब काम में श्री विट्ठल का संग्रह है। गोविंद से यह अखिल काल सुकाल है। नाम संकीर्तन का साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म जमांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस साधन को करते हुए बन बन भटकने का कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही सीधे घर चले आते हैं। अपने स्थान में बैठे चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से अनंत को भजो। राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव या राधा राधा, जो भी अच्छा आपको लगे, प्रिय लगे, एक नाम पकड़ लो और जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यहाँ श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि मैं विट्ठल की शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है यह साधन सबसे सुगम है। बुद्धिमान धनी ही इस धन को यहाँ हस्तगत कर लेता है। इंद्रियों की अभिलाषा मिट जाती है, पर यह चिंतन सदा बना रहता है। ब्रह्मानंद में काल समाप्त हो जाता है। जो कुछ रहता है वह चिंतन ही रहता है। वही अन्न पवित्र है जिसका भोग हरि चिंतन में है। वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें श्री विट्ठल मिश्रित है। माता से बच्चे को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे संभालो। माता तो स्वभाव से ही उसे अपनी छाती से लगाए रखती है। इसलिए मैं भी सोच विचार क्यों करूं? जिसके सिर जो भार है वह तो है ही। बिना मांगे ही माँ बच्चे को खिलाती है और बच्चा जितना भी खाए, खिलाने से माता
कभी नहीं आघाती। खेल खेलने में बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती, बस पकड़ कर उसे छाती से चिपटा लेती है और स्तनपान कराती है। बच्चे को कोई पीड़ा हो तो माता भार की लाय से विकल हो उठती है, अपनी देह की शुद्ध भूल जाती है और बच्चे पर कोई चोट नहीं आने देती। इसलिए मैं भी इसे सोच विचार करूं। यही भावना होना चाहिए। जिसके सिर जो भार है वह तो है ही भगवान भक्तों पर गिरह प्रपंच करने ही नहीं देते, सब झंझटों से अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनाए तो गर्व उसे धर दबोचे दबाएगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दे तो उसी में उसकी आसक्ति लगी रहेगी, इसलिए कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं। यह तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, अब और इन लोगों से क्या कहूँ। पंढरपुर की बारी मेरा कुल धर्म है और मेरे और कोई कर्म तीर्थ व्रत नहीं है। एकादशी का उपवास करता हूँ और दिन रात हरि का नाम का गान करता हूँ, श्री विट्ठल के नाम का मुख से उच्चारण करता हूँ। श्री संत तुकाराम जी कहते हैं कि यह कल्प वृक्ष का बीज है। कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है, इससे शरीर हरि रूप हो जाता है। प्रेम छंद से नाचो कूदो, इससे देह भाव मिट जाएगा। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, बन भटकने या भस्म और दंड धारण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कलयुग में यही उपाय है कि नाम कीर्तन करो, इसी से नारायण दर्शन देंगे। अनुताप तीर्थ में स्नान करो, दिशाओं ओढ़ लो और आशा रूपी पसीना बिल्कुल निकल जाने दो और वैराग्य की दशा भोग करो। इससे पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे। केवल नाम जाप, लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, बन भटकने या भस्म धारण करने की कोई जरूरत नहीं। सच्चा पंडित वही है जो नित्य नाम जप करता है, ईश्वर का नाम भजता है। यह देखता है कि यह संपूर्ण संभ्रम है, सब चराचर जगत में श्री हरि ही रम रहे हैं। संत चरणों की रज जहाँ पड़ती है वहाँ वासना का भी सहज ही जल जाता है। तब राम नाम में रुचि होती है और घड़ी घड़ी सुख बढ़ने लगता है। कंठ प्रेम से गदगद होता है, नैनों से नीर बहता और हृदय में नाम रूप प्रकट होता है। बाबा तुकाराम जी कहते हैं यह बड़ा ही सुलभ सुंदर साधन है, पर पूर्व पुण्य से ही यह प्राप्त होता है। नहीं तो अभी तो इंद्रियों का नियम नहीं, मुख में नाम नहीं, ऐसा जीवन तो भोजन के साथ मक्खी निगल जाना है। ऐसा भोजन क्या कभी सुख दे सकता है? केवल नाम जाप, जो भी अच्छा लगे। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।